बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, मौजूद हूँ मैं सब डिवीज़न गूल, इलाका गागरा और मोहल्ला शेख मोहल्ला है। मदारिस हमारी पहचान है और उलमा हमारी जान है। इसी सिलसिले में हम आपको आज तारुफ़ कराएंगे एक ऐसे मदरसे की जो यकीनन अब तक किसी ने नहीं सुना होगा, ना ही किसी को मालूम होगा। और इस सिलसिले में हम मदरसे के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब से बात करना चाहेंगे और उनसे ही आपको तारीफ़ कराएंगे कि मदरसे का नाम क्या है और मदरसे में इस वक्त अज़हद क्या ज़रूरत है। तो ठीक हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं और इनसे हम बात करना जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें। मुफ्ती साहब, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मुफ्ती साहब, आज घाघरा शेख मोहल्ला के अंदर एक मदारिस के अंदर एक इज्तिमा था, दुआई इज्तिमा था। इस सिलसिले में मैं भी यहाँ पर था और खुसूसन हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इस मदरसे में कमोपेशी, इस मदरसे की ज़रूरत और मदरसे का नाम आप तमाम देखने और सुनने वालों को इसका तारुफ़ कराएं, ताकि सब सुनने और देखने वाले ये चाहते हैं कि मदरसे का नाम क्या है, मदरसे का तारुफ़ क्या है और मदरसे कब से हैं। आप समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिस अल्लाह पाक ने हम सब को पैदा किया, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो दर दरबार रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जैसे कि आपने ज़ुबैर भाई पूछा इस इदारे के हवाले से कि ये इदारा कहाँ पर है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस इदारे का नाम है जामिया अरबिया इस्लामिया फ़ैज़ुस्सुफ़्फ़ा लिल बनीन वल बनात। तो फ़िलहाल हमने यहाँ लड़कियों का इदारा शुरू किया है, जिस इदारे के अंदर इमदादी बच्चियाँ, यानी इमदादी का मतलब है जो दिन रात यहीं पर रहती हैं, उनकी तादाद है 20 बच्चियाँ हैं जिनने एक साल यहाँ पर बराबर तालीम हासिल की। और आज साल का आखिरी दिन था और आज इज्तिमा हुआ यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मुफ्ती एजाज साहब, मोहतमीम मदरसा तालीमुल कुरान, और हज़रत मौलाना मुफ्ती कमरुद्दीन साहब, मोहतमीम मतलउल उलूम कैठा मोड़, और इस तरीके हज़रत मुफ्ती आफ्ताब साहब जो मोहतमीम है दारुल हनफिया घाघरा से। लिहाजा ये सारे उलमाए किराम आए थे और सारे घाघरा के लोग आए और उनने यहाँ पर उलमाए किराम के बयानात सुने। इस इदारे को जो है 2 साल हुए चलते। इस इदारे को इस वक्त सबसे अहम ज़रूरत क्या है और आप क्या चाहते हैं कि आवाम को क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि इस इदारे को 2 साल हो गए चलते हुए। यहाँ पर 2024 में मकतब चलाया हमने, 1 साल इन्हें पार्ट टाइम बच्चे आते रहे, और उसके बाद 2025 से बराबर जो है 1 साल हो गया इमदादी बच्चे जो यहाँ पर रहते रहे, और इनका खाना पीना और अद्वियात और बाकी दीगर जो ज़रूरियात होती है एक इंसान की, वो सब मदरसा ही बर्दाश्त करता है। और मदरसा अभी फ़िल वक्त जो है किराए की बिल्डिंग पर एक मकान में रहता है, जिस मकान के 2 कमरे हैं, और लिहाजा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है हमें यहाँ पर बच्चियों को। हमें बच्चियाँ और भी आ रही थी यहाँ एडमिशन के लिए, लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, हम कहाँ रखें बच्चियों को। यहाँ के लोगों को बहुत तड़प है कि हमारी बच्चियाँ अल्लाह का दीन और नबी का तरीका सीखें, लेकिन हमारे पास वैकेंसी नहीं है कि हम इन बच्चों को यहाँ पर रख सकें। लिहाजा इस लिहाज से, हालांकि अगरचे ज़मीन भी यहाँ पर कुछ यतीम बच्चियों ने, जो हमारी अपनी बहनें हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की इसाले सवाब के लिए ज़मीन वक्फ़ की है यहाँ नीचे लगभग 2 कनाल ज़मीन, लेकिन हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, कोई ज़राया नहीं है कि हम उस ज़मीन पर सिर्फ 2 कमरे बना सकें, जिन 2 कमरों में हमारी बच्चियाँ आराम से इत्मीनान के साथ तन्हाई में पर्दे का एहतमाम करते हुए क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पढ़ सकें। लेकिन हमारी मजबूरी बन गई है, हम इन 2 कमरों में बंद हो गए हैं। उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है, दर्दमाना अपील है, चाहे वो श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले हों, क्योंकि मैं इमामत वहाँ पर करता हूँ रावलपुरा में, उन लोगों का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ और ताउन रहा है इस इदारे के साथ। उन्होंने मुझ नाचीज़ पर, गुनहगार पर भरोसा किया है, मेरे कहने पर उन्होंने इस इदारे को ताउन दिया है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक उनके ताउन को कबूल करे। और जिन यतीम बच्चियों ने अपने माँ बाप के लिए जगह छोड़ी है, मुझे अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन यतीम बच्चियों का अपने माँ बाप के लिए देना, उनके माँ बाप के लिए, और हम सब के जितने मेरे दादा दादी नाना नाचू की वो मेरी चचाजाद बहनें हैं, सब के लिए, जितने भी दुनिया से चले गए हमारे रिश्तेदार, उनके लिए सदका जारिया बने। उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश है कि यहाँ पर यतीम, मिस्कीन, गरीब
اور دور دراز روڈ سے لگ بھگ 3 کلومیٹر دور ہمارا چاول کی بوری 2000 روپے کی پہنچتی ہے. لہذا سبزی اگر لانی ہو اس کے لیے بھی کرایہ دینا پڑتا ہے, گاڑی کرایہ الگ دینا پڑتا ہے, اور کھچر اور گھوڑوں پر سامان مدرسے کے لیے لانا پڑتا ہے. اس کے لیے بہت ہی زیادہ دقت ہے. یہاں کے لوگوں کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ سب دے سکے. پورے امت مسلم جتنے بھی جموں کشمیر میں یا پورے ہمارے عزیز وطن عزیز میں ہندوستان میں رہتے ہیں, ان سے اس ڈیجیٹل دور میں آسانی کے ساتھ وہ جو ہے اس ادارے کا تعاون کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم ادارے کا اکاؤنٹ نمبر بھی اور ادارے کا جو ہے موبائل نمبر بھی اور رابطہ نمبر بھی اسکینر بھی دے سکتے ہیں ہم آپ کو, جس کی وجہ سے آپ کو اس ادارے کا تعاون کرنا آسان ہو جائے گا. درد ماندانہ اپیل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, اس ادارے کی بھرپور اور دل کھول کر معاونت کریں. اللہ پاک آپ کے دینے کو قبول فرمائے, آپ کی نجات اور صدقہ جاریہ بنائے گا. مدرسے کے لیے جو زمین ڈونیٹ ہوئی ہے وہ یتیم بچوں کی طرف سے ہوئی ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر 2 یا 3 کمرے بنے, جس سے ہم جیسے کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایک مکان رینٹ پہ لیا ہے, تو مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے اور آپ نے سنا, پورا تعارف سنا اور مفتی صاحب نے کیا کچھ کہا. اب اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے چراغ کو روشن کرنا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر شمع جو ہے روشنی دے تو شمع آپ کے بچے ہیں, چراغ آپ کے بچے ہیں, روشنی تب ملے گی جب ان کو دینی تعلیم کے ساتھ, دینی اداروں کے ساتھ آپ دینی اداروں کے اندر آپ ڈالیں گے. رمضان کے مہینے میں آپ زکوٰۃ صدقات کا تعاون اور جو بھی جس قسم سے بھی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ادارے کی مدد کریں, اور اس ادارے کو آگے بڑھنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. ادارہ آگے اس لیے چلتا ہے کہ ادارے کے اندر عوام کی سخت ضرورت ہوتی ہے, قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ سے یہ گزارش رہے گی, آپ یہ ویڈیو گھاگرا سے دیکھ رہے ہیں, شیخ پورہ میں یہ مدرسہ ہے, اور اس مدرسے میں اس وقت 20 سے زائد بچے زیر تعلیم ہیں, اور زیر تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کی کوئی فیس نہیں, اور سالانہ اگزام بھی ماشاءاللہ اس سال یہاں پر ہی ہوا, اور آگے بھی بچیوں کو داخل ہونا ہے, لیکن مزید جگہ نہیں ہے. اور جگہ کے لیے یوں کہا جا رہا ہے کہ ایک یتیم یعنی کہ یتیم بچوں سے زمین ڈونیٹ ہوئی ہے, لیکن ادارے کو بنانے کے لیے اس وقت کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ رمضان المبارک میں صدقات, زکوٰۃ اور باقی قسم کی بھی اگر کسی بھی قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور مفتی صاحب کا نمبر سکرین پر آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے, آپ کو سکرین پر دکھے گا اور سکرین بھی دکھے گا. اس کے بعد آپ جتنا مدد کرنا چاہو گے اتنی کم ہے, کیونکہ یہ مدارس, یہ علماء, یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مدارس سے علماء کرام نکلتے ہیں, حفاظ کرام نکلتے ہیں, اور مفتی کرام نکلتے ہیں, جو ہماری اس زندگی کو سنورتے ہیں اور ہمارے بچوں کو سنورتے ہیں, جو دنیا بھی اور آخرت بھی سنورتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. کہنے میں کوئی غلطی ہو ضرور معاف کریں. دیجیے اجازت. اپنے بھائی ایکٹو زبیر کو خدا حافظ.